बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 7 आया है। सबसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन क्या कहता है? इस क्वेश्चन में दो ही बातें पूछी गई हैं, दोनों हमने आसान तरीके से यहाँ पर बता देने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। शो दैट सम ऑफ द ऑड कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द इवन कोफिशिएंट्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन। ये वाली वैल्यू दी गई है एंड ईच ऑफ देम इज इक्वल टू 2 पावर क्या है n-1। हमारे पास इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स पूछे गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अपने लिए आसान कर लेते हैं ताकि सॉल्व करना आसान रहे। क्वेश्चन कहता है कि ये जो हमारे पास बायनोमियल टर्म है इसको हमने एक्सपेंड करना है बायनोमियल थ्योरम के जरिए। ये हमें आता है, एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। जब हम वो एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें कुछ हमारे पास ऑड नंबर आएंगे और कुछ टर्म्स इवन नंबर आएंगे। ऑड और इवन तो हमें मालूम है, ऑड हमारे पास ताक, इवन हमारे पास जुफ्त होता है। तो हमने क्या करना है, ऑड और इवन को जब हम अलग करेंगे तो ऑड और इवन, सम ऑफ ऑड नंबर्स और सम ऑफ इवन नंबर्स दोनों एक दूसरे के बराबर आने चाहिए। पहले पार्ट में हमने सिंपली यही करना है कि जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उसमें कुछ टर्म्स हमारे पास ऑड आएंगे और कुछ इवन आएंगे। ऑड जो टर्म होंगे इनको सम करके आपस में जमा करके वो बराबर आने चाहिए। इवन वाले टर्म जिनको आपस में सम जमा करके ये दोनों साइड्स हमारे पास क्या आने चाहिए, बराबर आना चाहिए। ये हमने पहले पार्ट में बताना है। सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि जो ऑड वाला हिस्सा है वो फिर बराबर आना चाहिए इस वाले हिस्से के 2 की पावर n-1, और जो इवन वाला हिस्सा है वो भी बराबर आना चाहिए 2 की पावर n-1। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ चीजें हैं जो क्लियर कर लेते हैं। ऑड तो हमें मालूम है ताक, इवन हमें मालूम है कि जो जुफ्त हो गया, ठीक। दूसरा यहाँ पर लफ्ज शामिल है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स हमने यूज करने हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या होता है हम अपने समझने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्या है, 3x है। यहाँ पर जो नंबर वाला हिस्सा होता है वो हमारे पास क्या है, वो कोफिशिएंट होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। और जो हमारे पास ये वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल है। अब जब हम एक्सपेंशन करते हैं बायनोमियल थ्योरम की तो वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल आपके समझाने के लिए 4/1 और हमारे पास वैल्यूज क्या आएगी, x n-2 या y की पावर 4, ये कुछ इस टर्म में आएगा, ठीक है। जब एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा वो हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। इसको हमने क्या करना है, यूज करना है। जो दूसरा वाला हिस्सा है इसको, ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है और इसको हमने यूज नहीं करना। सिंपली हमने क्या करना है, कोफिशिएंट वाले हिस्से को इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहां पर मेंशन है शो दैट द सम ऑफ द ऑड कोफिशिएंट्स, ठीक है, इज इक्वल टू, जो ऑड वाला हिस्सा है कोफिशिएंट्स का वो इक्वल टू आना चाहिए, किसके इक्वल टू, इवन वाले कोफिशिएंट्स के बराबर आना चाहिए। ये सबसे सिंपल और आसान सा काम है। पहले स्टेप में हम यही वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट, कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, वो बात ये है कि हमारे पास जब बायनोमियल टर्म आ जाएगा इसको हम बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे एक्सपेंड करेंगे बायनोमियल थ्योरम के जरिए। ये बात हम इस पूरे एक्सरसाइज में सीखते आ रहे हैं। यहां पर क्या है, x प्लस वाई, पावर यहां पर क्या है, n है। ये इंटरेस्टिंग सी बात है। इससे पहले क्या होता था, हमारे पास पावर मौजूद होती थी, फॉर एग्जांपल 10, तो हम 10 तक इसको एक्सपेंड कर लेते थे। अगर पावर हमारे पास 5 होती थी तो 5 टर्म्स तक इसको हम एक्सपेंड कर लेते थे। अब यहां पर पावर क्या है, n है। जहां पर हमें वैल्यू मालूम ना हो उसकी जगह हम n पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जब एक्सपेंशन करेंगे तो हमें इस बात का आइडिया नहीं है कि ये कहां तक जा सकता है। ये बात आपने दिमाग में रखनी है। तो इसको जब हमारे पास हमें आइडिया ना हो तो इसको कैसे एक्सपेंड किया जाएगा, इसको यहां पर सीख लेते हैं, ठीक है। यहां पर ऊपर n आता है, हमेशा पावर लिखा जाता है और 0 से स्टार्ट हम लेते हैं। ये बात भी हमें याद है। जो पहला वाला हिस्सा है वो a है, ये इसको b समझ लेते हैं, ठीक है, a और b, ठीक। हमें याद है कि बायनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कैसे किया जाता है। यहां पर सबसे पहले a आता है और a के ऊपर पावर n आती है, साथ में क्या होता है हमारे पास y, ये हमारे पास b है, b लिखा जाता है
हम b लिखेंगे और इसका पावर 0 से स्टार्ट होता है। जो a है, a हमारे पास a का पावर कम से कम होता जाएगा और b का पावर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। इसको रिपीट करते जाएंगे। प्लस अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, n लिखा जाएगा। 0 के बाद क्या आता है 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, ठीक। फिर से x, अब n जो है n-1 हो जाएगा। साथ में जो y है, y की पावर बढ़ती जाएगी। प्लस फिर से यही प्रोसेस दोहराएंगे। n है, ये 1 है, अब क्या हो जाएगा 2, हमने 2 लिख लिया। फिर से x है, यहाँ पर n इसकी वैल्यू और कम होती जाएगी, ठीक है। हमने कहा जो a वाला हिस्सा है, पहला a है, ये b है, a की पावर कम से कम, b की पावर ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2। इसी तरह इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास n है और ये 3 बन जाएगा, ठीक। x है, इसकी पावर n-3 हो गई। साथ में क्या है y, और y की जगह अब पावर क्या हो जाएगी, बढ़ती जा रही है, प्लस लगा लेंगे। फिर से हमारे पास क्या है n-4 लिखा जाएगा। हमारे पास यहाँ पर x n-4, साथ में क्या है y की पावर 4 कर देंगे, ठीक है। आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे n-5, ये हमने लिखा। यहाँ पर क्या हो रहा है, x की पावर क्या है n-5 हो जाएगी और y की पावर क्या है, ये 5 हो जाएगा। ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास है, इसको कहाँ तक लेके जाएंगे हमें कोई आइडिया नहीं है। हम क्या कर लेते हैं, प्लस डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स कि यही वैल्यू इसी तरह कंटिन्यू हो रही है। फिर हम प्लस लिखेंगे। जो एंड वाली वैल्यू है, अब एंड तो हमें मालूम नहीं, क्योंकि पावर अगर यहाँ पर कोई भी पावर होता तो उसकी जगह लाके हम एंड कर देते। अब पावर भी नहीं है, उसकी जगह एन है, हम क्या कर लेते हैं, हम एन और एन, क्या इसका एंड ये रहा हमारे पास, ठीक। कोई वैल्यू मालूम नहीं हो, उसकी जगह हम एन पुट कर देते हैं। ये सिंपल सा रूल है मैथमेटिक्स का। अब इसका एंड हमें मालूम नहीं है, किसी ना किसी एंड तक तो हमें पहुंचना है, तो हम कहते हैं कि इसका एंड हमारे पास ये है n/n, और x की पावर, यहां पर इसको कैसे लिखा जाएगा, x की पावर 0, y की पावर हमारे पास क्या आएगी, n आएगी, और इसको मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 का नाम दूंगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा तरीका है कि जो हमारे पास बायनोमियल टर्म दिया गया था, इस बायनोमियल टर्म को हमने बायनोमियल थ्योरम के जरिए एक्सपेंड किया। ये प्रोसेस है एक्सपेंड करने का, हमें पहले से याद है क्योंकि हम पूरे पिछले 6 क्वेश्चंस में यही करते आ रहे हैं, ठीक है। अब जब हमने ये कर दिया, अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, यहां पर हम एक जुमला लिख लेते हैं। हमारा पहला काम क्या है कि इस जो हमने एक्सपेंशन की, अब इसमें ऑड हमारे पास कोफिशिएंट्स भी है, ये ऑड है, ये ऑड है, जुफ्त वाले ये ऑड है, ठीक है। इसमें हमारे पास इवन ताक वाले भी है, 1 ताक है, 3, 5, ये ताक है कि नहीं। एक्सपेंशन हमने इस वजह से की ताकि हमें इवन कोफिशिएंट्स और ऑड कोफिशिएंट मिल सके, ये इस वजह से हमने इसको इतना लंबा खींचा, ठीक। अब यहां पर हमने क्या करना है, अपने आसानी के लिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम लिखेंगे पुट, हमारे पास x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसमें जहां पर हमारे पास x और y आएगा, x की जगह हम 1 पुट कर देंगे और y की जगह हम क्या पुट करेंगे, हमारे पास इसको जगह हम -1 पुट करेंगे। तो यही काम करते जाएंगे तमाम के तमाम इक्वेशन 1 में, ठीक है। ये आसान सा काम है। यहां पर सबसे पहले इस तरफ चेक करें, x है क्या नहीं, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1। फिर प्लस है, हमने कहा y की जगह क्या पुट किया जाएगा -1, तो माइनस प्लस वो माइनस ही बन जाता है, इस वजह से मैं डायरेक्ट -1 लिख लेता हूं। ये हमारे पास ही आ गया, ठीक है। x की जगह 1 और y की जगह -1 पुट किया, ये इस कंडीशन में है। पावर क्या है हमारे पास, इसके ऊपर पावर हमारे पास n है, ये हमने लिख लिया। फिर से ये हमारे पास इस कंडीशन में आया। यहाँ पर क्या है n और 0, ये हमने लिखा। x है, ये x की जगह अब क्या लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा, हमने लिखा। पावर इसके ऊपर क्या है n है, साथ में क्या है y की जगह क्या पुट किया जाएगा -1, पावर क्या है 0 है, ये हमने लिख लिया। अब यही प्रोसेस इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे। फिर से क्या है n और 1 है, ये हमने लिखा। x की जगह क्या आएगा 1 आएगा, पावर क्या है n-1, ये हमने लिख लिया। डॉट नहीं बल्कि ब्रैकेट लगा लेते हैं, y की जगह -1, ये हमने लिखा, और पावर क्या है इसकी 1 हो गई, ठीक। प्लस हो गया हमारे पास, फिर से n और 2, यहाँ पर अगला टर्म ये है हमारे पास, x की जगह 1, पावर क्या है n-2, ये हमने लिखा। y की जगह क्या आना चाहिए -1, पावर क्या है हमारे पास 2 है, ये हमने लिख लिया।
प्लस फिर से हमारे पास क्या है n, नीचे क्या है 3 है, ये हमने लिखा x की जगह 1, पावर क्या है n-3 और y की जगह हमारे पास -1 ही आ रहा है। पावर क्या लिखेंगे, इसके ऊपर 3 लिखा जाएगा। प्लस आगे चलते हैं, ऊपर n नीचे 4, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास x की जगह हम 1 लिख लेंगे, n-4, y की जगह -1 हमने लिखा, पावर क्या है 4 है। प्लस आगे कंटिन्यू करेंगे, n है, नीचे क्या है 5 है, ये हमने लिखा। यहाँ पर क्या है हमारे पास x की जगह हमने क्या लिखा 1 लिखा, ठीक। ऊपर पावर क्या है n-5 है और यहाँ पर हमारे पास y की जगह हम -1 पुट कर देंगे। प्लस डॉट 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 प्लस है हमारे पास n और नीचे n, यहाँ पर x की जगह 1, ऊपर पावर क्या है 0 है, यहाँ पर y की जगह क्या लिखेंगे 1, पावर क्या है n है, ये हमने सिंपली कुछ इस कंडीशन में लिख लिया। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ हमारे पास x और y आ रहा था उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये इस कंडीशन में बन गया। अगले स्टेप में सिंपली क्या किया जाएगा, इनमें से कोफिशिएंट्स अलग किए जाएंगे। मैंने आपको समझा दिया था, यहां पर फिर से समझ ले, ये वाला जो हिस्सा है वो कोफिशिएंट है, ये वाला हिस्सा वेरिएबल है। तो तमाम में से हम क्या करेंगे, जो भी कोफिशिएंट वाला हिस्सा है तमाम इसका अलग कर लेंगे, ठीक हो गया। यहां पर चेक करें, 1 में से 1 चला गया, क्या रह गया 0, 0 मल्टीप्लाई बाय n हमारे पास, हमने कहा 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास 0, 0 आया कि नहीं आया, 1 में से 1 गया 0, 0 मल्टीप्लाई बाय n वही 0 ही आ जाता है, ठीक हो गया। तो यहां पर अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तमाम कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट, ये वेरिएबल, ये कोफिशिएंट, ये इसका वेरिएबल, ये कोफिशिएंट, ये वेरिएबल। क्वेश्चन में बताया गया है शो दैट द सम ऑफ द ऑड कोफिशिएंट्स, तो हमने सिंपली कोफिशिएंट्स ही अलग करने हैं। n नीचे क्या है 0 है, ये हमने अलग कर दिया, ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है, यहां पर इस माइनस साइन की वजह से माइनस प्लस ये माइनस हो गया, ठीक हो गया। यहां पर क्या है n/1, ये हमने लिखा। फिर यहां पर चेक करें, अब आप कहेंगे यहां पर भी तो माइनस है, याद रखिए अगर माइनस में वैल्यू हो और पावर जो है वो इवन नंबर जुफ्त में आ जाए तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर पावर ऑड नंबर में हो, ताक में हो, तो ये माइनस ही रहता है, ये सिंपल सा। यहां पर इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर था तो माइनस बरकरार रहा, माइनस प्लस माइनस हमने इसका कोफिशिएंट लिखा, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे n, नीचे क्या है 2 है, ये हमने लिखा। फिर हमारे पास यहाँ पर चेक करें, इसका पावर क्या है ऑड है तो ये माइनस बरकरार रहेगा, माइनस प्लस माइनस, तो इस वजह से ये हमने लिखा और इसका हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं। इसका कोफिशिएंट हमारे पास ये रहा, ठीक। ये सिंपल सा और आसान सा काम है, हम करते जाएंगे। अगला चेक करें, हमारे पास इसका, हमारे पास पावर क्या है इवन है तो ये प्लस में ही कन्वर्ट होगा, प्लस और प्लस प्लस हो जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे n/, क्या है यहाँ पर ये 4 है, ठीक, ये हमने लिखा। अगले का फिर से हमारे पास यहां पर, सॉरी इसका पावर लिखा जाएगा, पावर क्या है 5 में है, पावर क्या है ऑड है तो ये माइनस बरकरार रहेगा, माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आया n और नीचे क्या है 5 है, यहां तक हमने इसको लिखा। प्लस डॉट 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 प्लस, यहां पर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास n और नीचे भी n है, यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं n और नीचे क्या है n-1, ये मैं लिख लेता हूं। अब आप कहेंगे कि ये वैल्यू कहां से है, मैं अभी आपको समझा देता हूं। साथ में ये लिख लेते हैं प्लस, ऊपर क्या है n और नीचे n है, ये हमने कुछ इस कंडीशन में लिख लिया। याद रखें हमने कहा था कि हमारे पास यहाँ पर नीचे क्या है n है, ठीक है। n से पहले वैल्यू क्या आएगी, ये आपके समझाने के लिए, n से पहले हमारे पास n-1 आएगा, फिर n आता है और उसके बाद फिर से n+1, इसी तरह ये कंटिन्यू होगा n+2, n+3, इससे पहले n-1, n-2, n-3, n-4, ये इस तरह कंटिन्यू होगा। तो हमने कहा कि n से पहले क्या आएगा, n-1 आएगा। इस पैटर्न को अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इसी तरह है कि नहीं। तो इसी तरह जो n वाला हिस्सा है वो भी हमारे पास क्या होगा, एक इवन और ऑड आ जाएगा। इससे हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ, ये हमने तमाम जब कोफिशिएंट्स अलग कर लिए, अब हमारे लिए आसानी ये है कि इन कोफिशिएंट्स में से हम ऑड वाले अलग कर सकते हैं और इवन वाले अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन में भी हमें यही करने को कहा गया है। फिर से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, शो दैट सम ऑफ द ऑड कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ द इवन कोफिशिएंट्स। जो इवन वाले कोफिशिएंट्स हैं उनको भी सम किया जाएगा, जो ऑड वाले कोफिशिएंट्स हैं उनको भी सम किया जाएगा। इवन हमारे पास जुफ्त,
ऑड हमारे पास ताक। अब हमें अंदाजा हो रहा है इन नंबर से ही, जो डिनोमिनेटर में नंबर है ये नीचे, इनसे इवन और ऑड का अंदाजा हो रहा है कि नहीं। अब इनको अलग अलग किया जाएगा, सिंपली हमने यही करना है। तो यहां पर मैं इनको अलग अलग कर लेता हूं, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो कोफिशिएंट्स है चाहे वो इवन के हैं और या ऑड के हों, इनको आपस में ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 0 है इज इक्वल टू, मैं ब्रैकेट लगा के अब इनको अलग अलग किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां पर जो हमारे पास इवन है उनको अलग कर लेते हैं। n नीचे क्या है, 0 है, 0 भी हमारे पास इवन में ही आता है, ठीक। प्लस लिखा जाएगा, हमारे पास 2 इवन है कि नहीं, तो 2 वाले को भी अलग किया गया। 2 के बाद ये हमारे पास ऑड है, इवन नेक्स्ट क्या है, ये है हमारे पास n/4, इसको भी मैंने अलग कर दिया, ठीक। फिर 5 क्या है हमारे पास, ऑड है, प्लस इसी डॉट 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 में आगे जो वैल्यूज है, ठीक हो गया, ये हमने लिखा। और n वाली वैल्यूज में हमारे पास ये वाला क्या है, हमारे पास ये इवन नंबर है, तो हम एंड में ये लिख लेते हैं n, और नीचे भी क्या है, n है, ये हमने लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज। तो हमने इस वाले तमाम वैल्यूज में से जो हमारे पास इवन वाले कोफिशिएंट से वो अलग कर लिया, ठीक। अब अगला जो हमारे पास ऑड वाले कोफिशिएंट है वो तमाम माइनस में है, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इनको आपस में सम करना है, और ये तमाम है आप माइनस में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां तमाम में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस हमने बाहर लिख लिया, ठीक हो गया। अब इस माइनस की वजह से इन तमाम के साइन चेंज हो गए कि नहीं, कैसे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस प्लस होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो सबसे पहले n और 1 ये हमने लिखा, ऑड है हमारे पास कि नहीं, बिल्कुल है। फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाता है कि नहीं, ये प्लस हो गया, तो हम लिखेंगे n और 3, ये लिखा गया कि नहीं, बिल्कुल ये हो गया। फिर से चेक करें, माइनस माइनस प्लस हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल हो जाता है, ये हमने प्लस लिखा, और वैल्यू क्या है, n और 5। ये हम क्या कर रहे हैं, ऑड वाले, ऑड जो टर्म्स हैं कोफिशिएंट्स हैं इनको अलग कर ले हैं। फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, और कितने हैं हमें कोई अंदाजा नहीं, ठीक। ये n वाली वैल्यूज में से ये हमारे पास ऑड है, तो हम लिख लेते हैं n-1, ये हमने अलग कर दिया, ठीक। ये सिंपल सा काम हमने किया। पहले हमने क्या किया, जो बाइनोमियल टर्म दिया गया था इसको हमने एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद हमने क्या किया, इन टर्म में से हमने तमाम कोफिशिएंट्स अलग कर दिए। कोफिशिएंट्स अलग करने के बाद अगला हमने क्या काम किया, जो इवन वाले कोफिशिएंट्स थे वो अलग कर दिए, जो ऑड वाले कोफिशिएंट्स थे वो हमने सिंपली अलग कर दिए, ठीक। यहाँ पर वेरिएबल्स कहाँ गए, वेरिएबल्स के साथ हमारा काम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ बताया गया है कि हमने कोफिशिएंट्स को इक्वल शॉर्ट करवाना है, तो हमारा काम थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, वेरिएबल्स अब हम नहीं लिख रहे हैं। यह बात हो गई। अब यहां पर नेक्स्ट अप, इस बात को आपने समझना है, यह ज़बानी तौर पर समझाई जाएगी। हमारे पास ये जो दोनों साइड्स हैं वो 0 के इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों साइड्स इकट्ठे 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ये साइड अकेला भी इसके इक्वल है और ये वाला साइड अकेला भी इसके इक्वल है। दैट मीन्स कि ये दोनों साइड्स इसके इक्वल है। ऐसी बात हुई, अगर ये दोनों साइड्स इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइड्स आपस में भी तो इक्वल है। ये सिंपल सा इसके पीछे रीज़न और लॉजिक है समझाने के लिए। ये बात हमने यहाँ पर इस तरह से प्रूफ कर दी। फिर इसको रिवाइज करते हैं। हमारे पास ये दोनों साइड्स इकट्ठे 0 के बराबर हैं। दैट मीन्स कि ये अकेला साइड जो इवन वाला कोफिशिएंट्स है, ये वाला ब्रैकेट हमारे पास 0 के इक्वल है और ये वाला ऑड वाला जो कोफिशिएंट ब्रैकेट है ये अकेला भी इसके बराबर है। जब ये दोनों 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम यही बात लिख लेते हैं। हम लिखेंगे कि हमारे पास ये जो सबसे पहले इवन वाला साइड हम लिख लेते हैं n0 प्लस हमारे पास फिर क्या है n और 2 है, फिर प्लस n और 4 हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक, प्लस हो गया हमारे पास n और n। ये वाला जो साइड है वो बराबर है किस साइड के, दूसरा साइड जो हमारे पास ऑड वाला है। n हो गया और 1 प्लस लिखा जाएगा, n हो गया और 3 हो गया, प्लस n हो गया और 5 हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस। ये हमारे पास क्वेश्चन का पहला हिस्सा हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ये सिंपल रीज़न और लॉजिक इसके पीछे हमने बता दिया कि किस तरह ये इक्वल हो गए, ठीक। बार बार एक चीज़ को दोहराना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, इस वजह से 2 ही दफ़ा मैंने रिपीट किया इसका कॉन्सेप्ट। तो ये हमने क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन के दूसरा पार्ट हमसे क्या कहता है
ईच ऑफ देम, किसकी बात हो रही है, ऑड वाला साइड और इवन वाला साइड। अब ये वाला साइड भी हमारे पास बराबर आना चाहिए 2 पावर क्या है n-1 के, और ये वाला साइड भी बराबर आना चाहिए 2 पावर n-1 के। अब हमारा जो अगला स्टेप है कि ये दोनों साइड्स अलग अलग करके हमने 2 की पावर n-1 के बराबर लानी है। यहां पर हम क्या करेंगे, अगर कोई एक ही साइड हम इसके बराबर शो करवा दे तो इसका मतलब ये होगा कि दूसरा साइड भी उसी के बराबर होगा। तो हम अपने लिए आसान करेंगे, एक ही साइड हम बराबर शो करवाने की कोशिश करेंगे। वो क्वेश्चन जब आगे सॉल्व होगा तो वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि क्यों हम एक ही साइड क्या कर रहे हैं, शो करवाने की जरूरत हमें पेश आई और दूसरा हम नहीं करवा रहे हैं। ठीक हो गया। तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहां पर यही जुमला भी इसके साथ लिख लेते हैं। हम लिख लेंगे हेंस सम ऑफ even coefficients, sum of even coefficient is equal to sum of odd coefficients। ये बात हमने यहां पर शो करवा दी। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। हम यहां पर क्या लिखेंगे, फिर से हमने लिखना है पुट। एक्सपेंशन तो हमने कर ली, हमारे पास कोफिशिएंट्स भी आ गए। अब हमारे लिए काम क्या है, आसान है। तो यहां से हम काम स्टार्ट करेंगे। हम क्या लिखेंगे, पुट, हमने लिखा पुट x इज इक्वल टू 1। फिर से हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, और y की जगह हम क्या पुट करेंगे, वो भी 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, जो पहले से हमारे पास अब बनाया हुआ है, ठीक, उसके अंदर जहां जहां पर हमारे पास x और y आएगा उसकी जगह हमने 1 और 1, इससे पहले हमारे पास x 1 था मगर y -1 था, ये इनमें से बेसिक सा डिफरेंस है, ये हमने इसके अंदर अब पुट करना है। तो यही काम कर लेते हैं। और ये बात आपने याद रखनी है, जो इसके वेरिएबल्स हैं x और y यहां पर भी मौजूद है, इस दफा इसके अंदर हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज पुट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा काम सिर्फ कोफिशिएंट्स के साथ है। क्वेश्चन में बार बार मेंशन किया गया है कि कोफिशिएंट्स, तो हम वेरिएबल्स के साथ काम नहीं लेंगे। यहां पर चेक करें, हमारे पास इक्वेशन 1 में इस तरफ x प्लस y है, x की जगह क्या पुट किया जाएगा, 1, साथ में क्या है प्लस, y की जगह क्या पुट किया जाएगा, 1, पावर क्या है हमारे पास n है, ये हमने लिख लिया। हम क्या करेंगे, इसमें से तमाम जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं वो निकालेंगे। कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या है, n और 0 प्लस n और हमारे पास अगला क्या है 1, आगे हमारे पास क्या है n और 2, फिर हमारे पास क्या है n और 3, फिर हमारे पास n 4, फिर प्लस n5 तक ही हमने लिखा है। बकाया को हमने डॉट 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 में डाल दिया। ठीक, यहां पर हम क्या कर लेते हैं, हम जो हमारे पास n हमने यहां पर लिख के बताया था कि n से पहले ये वैल्यू आती है, इस वजह से ये पहले कहां थी, ये डॉट 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 में छुपी हुई थी, इस वजह से हमने वो वैल्यू, ये वाली वैल्यू डॉट डॉट से निकालकर अब यहां पर लिख ली, जो कि इससे पहले डॉट डॉट के अंदर थे। तो यहां पर हम ये लिख लेंगे, n नीचे क्या है n-1 हो गया, साथ में प्लस n और नीचे n है। ये हमने क्या किया, तमाम कोफिशिएंट्स यहाँ में से हमने निकाल लिए और इसकी जगह हमने ये लिख लिया। सिंपल सा और आसान सा काम है। नेक्स्ट अब मैं चेक करें, यहां पर सिंपल सा और आसान सा काम है। 1 + 1 क्या हो जाता है 2, 2 की पावर क्या है n है, तो यहां पर हम 2n लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल हमने लिख लिया। इन तमाम कोफिशिएंट्स में से फिर से क्या कर लेते हैं, जिस तरह यहां पर हमने किया था, जो इवन वाले कोफिशिएंट्स हैं उनको अलग कर लेते हैं, जो ऑड वाले कोफिशिएंट्स हैं इनको हम अलग कर लेते हैं। यही काम हम कर लेते हैं। यहां पर सिंपल सा और आसान सा काम है। ठीक, 0 जो है वो हमारे पास इवन में ही आएगा, n और 0 प्लस n और 2, ठीक हो गया, प्लस n और 3, ये हमने लिख लिया। आगे हमारे पास क्या है, फिर से प्लस डॉट, सॉरी यहाँ पर 3 की जगह 4 आएगा, ठीक है, 3 ऑड होता है, प्लस डॉट डॉट प्लस, फिर हम लिख लेते हैं ये वाला जो होता है वो इवन है, ये हमने लिख लिया। ठीक, ये हमने अलग कर दिया, प्लस का साइन होगा दूसरी तरफ। अब हम क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट में से ऑड वाले, ताक वाले अलग कर लेते हैं, जो कि n1 हो गया प्लस n3 हो गया, सॉरी यहाँ पर 3 है, प्लस हो गया n5 हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस n, नीचे क्या है n-1 है, ये हमने अलग किया। ठीक हो गया, ये सिंपल सा और आसान सा काम था। अब यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आया और इक्वेशन नंबर 2 भी आ चुका है हमारे पास। सेकेंड पार्ट में हम क्या करना चाह रहे थे, क्वेश्चन में हमने कहा जो इवन वाला साइड है वो बराबर आएगा 2n
की पावर n माइनस 1, ठीक। और ओड वाला हिस्सा भी जो कोफिशिएंट्स होंगे वो इसके बराबर आएगा। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ठीक। अब उसके अगला स्टेप जो होगा, हम यहां पर क्या लिखेंगे, हमने अपने आप से एक काम करना है। उसके लिए हमने लिखा पुट। हमने पुट करना है, क्या पुट करना है, यहां पर हम लिख रहे हैं पुट n0 प्लस n हमारे पास क्या हो गया, n2 प्लस n4 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस हो गया हमारे पास n हो गया, साथ में ये हमने तमाम इवन लिखे, फिर प्लस हमारे पास n1 प्लस n3 प्लस n5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह ये वैल्यू कंटिन्यू होगी कहाँ तक, n माइनस 1 तक। हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू हमने ऐड करनी है, ठीक है, इन इक्वेशन 2, ये वाली वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन 2 के साथ ऐड करनी है, उसके अंदर हमने पुट कर देनी है, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारे पास ये रहा, इसके अंदर अब हमने यही वैल्यू इसके साथ ऐड कर देनी है, उसके अंदर हम पुट कर देंगे। पहले क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 2 है, पावर क्या है हमारे पास n है, इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ये वाला साइड लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इसमें इवन वाला साइड है वो इवन के साथ ऐड कर लेंगे, जो हमारे पास ऑड वाला साइड है वो ऑड के साथ हम ऐड कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। यहां पर यही काम किया जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन 2 में पहले से क्या मौजूद है मैं वो लिख लेता हूं। पहले से है n0, ये वाला हमारे पास कोफिशिएंट है प्लस, फिर क्या है n2, नेक्स्ट हमारे पास क्या है n3, ये हमने लिखा, ये 4 है यहां पर, इसकी करेक्शन कर ले, ये 4 हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस, नेक्स्ट हमारे पास क्या है n और n है, ठीक है। ये हमने इक्वेशन 2 का ये वाला हिस्सा लिखा। इसके साथ ये वाला हिस्सा हम इसके अंदर पुट करेंगे, क्योंकि ये हम क्या करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं, इस वजह से हमने कहा। तो इसी के साथ ये हम लिख लेते हैं प्लस, ये हमारे पास वैल्यूज़ क्या बन जाएगी, ये वैल्यूज़ हमारे पास बन जाएगी, यहाँ पर चेक करें फिर से, हमारे पास क्या हो जाएगा n0, यहाँ पर फिर अगला क्या है n2 है, ये हमने n2 लिखा, फिर हमारे पास क्या है, ये प्लस है, फिर हमारे पास है n4, ये हमने लिख लिया, प्लस डॉट 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 प्लस हमारे पास क्या है n और n, ये हमने लिख लिया, ठीक। ये सिंपली हमारे पास क्या हो गया, जो इवन वाला साइड है। अब यही काम हम क्या करेंगे, ऑड वाले साइड के साथ भी कर लेते हैं। ये हमने लिखा, ऑड वाले साइड में पहले से क्या मौजूद है वो एक दफ़ा लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है n और 1 है, ये हमने लिखा, प्लस हो रहा है किसके साथ, n और 3 के साथ, ये लिख लिया, प्लस हो रहा है किसके साथ, n और 5 के साथ, प्लस डॉट 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 प्लस होगा हमारे पास किसके साथ, ऊपर n नीचे n माइनस 1 के साथ, ये हमने लिखा। अब ऑड वाली साइड के साथ हम ये वाला साइड ऐड कर लेते हैं, जो कि हमने अपने आप से लिया। प्लस क्यों लिया, ताकि क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सके। n और नीचे क्या है 1 है, फिर से प्लस n है और यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। ये हमारे पास ऑड वाला कोफिशिएंट हो गया, फिर से हमारे पास क्या है n और 5 है, ये हमने लिखा, प्लस डॉट 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 प्लस लिखा, और यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है n और n माइनस 1, ये हमने लिखा, ऑड वाला ब्रैकेट भी हमने क्लोज कर दिया। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में ये वाला साइड भी ऐड करवा दिया, पुट करवा दिया, और ये वाला साइड भी, दोनों तरफ हमने क्या करवा दिया, पुट करवा दिया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में है कि ये वाली वैल्यू भी 2 है, 2 दफ़ा है कि नहीं, बिल्कुल 2 दफ़ा है, ऑड वाले भी हमारे पास 2 टाइम्स हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इवन वाला साइड है इसको हम इक्वल शो करवाएंगे, किसके, 2 की पावर n माइनस 1 के इक्वल शो करवाना है। क्वेश्चन में हमसे ये बात पूछी गई, तो सबसे पहले हम इवन वाले के ऊपर काम कर लेते हैं, ऑड वाले को छोड़ देंगे, ठीक। यहां पर जो इवन वाला ब्रैकेट है इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर n, ये है कि नहीं, यहां पर ये जो डिजिट्स हैं वो 2 टाइम्स है कि नहीं, तो इसकी जगह, इस मुकम्मल ब्रैकेट की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं 2, और यहाँ पर ये मैं लिख लूँगा n की पावर 0, ये हमने लिखा, प्लस n2, ये हमने लिखा, प्लस n
4 ये हमने लिखा प्लस डॉट 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 प्लस हो गया, और लास्ट में हमारे पास क्या है n और n, ये हमारे पास इवन वाला क्लोज कर दिया। हमारे पास क्या ये वैल्यूज 2 दफ़ा है कि नहीं, इसी को मैंने इस अंदाज में लिखा, बाहर हमने 2 लिख दिया। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो अंदर वाली वैल्यूज है वो 2 टाइम्स है, सिंपल सा काम है। अब अगले स्टेप में चेक करें, यहां पर क्या हो रहा है, सिंपल सा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन अब रह गया। ये 2 इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड होगा कि नहीं, ऊपर पहले से 2n है, नीचे क्या आ जाएगा, ये 2। ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई था, इज इक्वल टू के इस तरफ आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू फिर से ये वाला जो है इसको सेम एज इट इज लिखा जाएगा, n0 प्लस n2 प्लस n4 ये हमने लिखा, प्लस डॉट 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 प्लस हो गया, हमारे पास यहां पर भी n है और यहां पर भी n है, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया। अगले स्टेप में सीखे, यहां पर हम क्या करेंगे, मैं एक एक स्टेप बढ़ा देता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ सके। हमने कहा अगर हमारे पास यहां पर चेक करें, इसके ऊपर पावर क्या है, कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में यह बात अंडरस्टूड है कि जहां पर किसी के ऊपर पावर कुछ नहीं होता वहां पर हम क्या समझ लेते हैं, यहां पर इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है। ये आपके समझाने के लिए मैंने लगा दिया। ठीक, ये इस वैल्यू को अगर हम ऊपर ले जाए तो इसको ऊपर ले जाने का एक रूल है कि इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात हमें मालूम है। तो इसका जो पावर है वो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। अगर इसको ऊपर शिफ्ट करवा लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव बनेगा कि नहीं, ऊपर पहले से 2n मौजूद है, यहाँ पर डिवाइड, ऊपर जाके मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर ये -1, ये कुछ इस कंडीशन में बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। साथ में क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू, ये हम फिर से लिखेंगे, n0 हो गया प्लस n हमारे पास 2 हो गया प्लस n हमारे पास 4 हो गया प्लस डॉट 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 प्लस हमारे पास n और ये n हो गया। ठीक, ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। अब हमें एक बात मालूम है, यहां पर हम रफ वर्क में समझ लेते हैं। अगर हमारे पास बेसिस सेम आ जाए, ठीक है, जो कि हमारे पास यहां पर कंडीशन है, अगर इस कंडीशन में बेसिस सेम आ जाए, जो पावर होती है इनको किस तरह लिखा जाएगा, इनको फिर एक ही इस तरह n-1 लिख लिया जाएगा। अब इसको शॉर्ट करके लिखा जाएगा, 2 दफ़ा 2 नहीं लिखा जाएगा इसको। इसका मतलब यह है कि 2 की एक दफ़ा पावर n है और 2 की एक दफ़ा पावर -1 है। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट करके लिखा जा सकता है। ये हमारे पास रूल है, एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम वो वाला पैटर्न लिख सकते हैं, 2n की पावर -1 इज इक्वल टू, ये वाला साइड हमारे पास n0 प्लस n2 प्लस n4 प्लस डॉट 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 प्लस n और n हमारे पास, ये हमने लिखा, ये ब्रैकेट क्लोज। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा था कि जो हमारे पास इवन वाले कोफिशिएंट्स होंगे वो बराबर आने चाहिए 2 की पावर n-1। ये यहाँ पर हमने शो करवा दिया। यही प्रोसेस अप्लाई होगा जो ओड वाले कोफिशिएंट्स है, इसी तरह हमारे पास ओड वाले कोफिशिएंट्स के ऊपर भी यही प्रोसेस अप्लाई होगा। तो क्या वो हमारे पास इसी कंडीशन में आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो सेकेंड वाले को प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके ऊपर यही कंडीशन अप्लाई होता है। ये बात अंडरस्टूड होगी मैथमेटिक्स में। ठीक, अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो इसके नीचे क्या करें, सेकंड जो हमारे पास ऑड वाला कोफिशिएंट्स है फिर से इसको इस कंडीशन में लिखा जाएगा क्योंकि ऑड वाले जो कोफिशिएंट्स है वो भी 2 टाइम्स है, तो बाहर 2 लिखें, इनको एक दफा लिखा जाएगा। यही प्रोसेस अप्लाई होगा। तो हमारे पास हमने क्वेश्चन के दोनों हिस्से कंप्लीट कर लिए। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना था, जो इवन वाले कोफिशिएंट्स है वो इसके बराबर आने चाहिए और जो ऑड वाले कोफिशिएंट्स है वो इसके बराबर आने चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर सिंपल और आसान अल्फाज में यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया, शो करके दिखा दिया। तो एंड में हम यहाँ पर लिख लेते हैं, hence proved sum of even coefficients is equal to किसके बराबर होने चाहिए, 2 की पावर n-1। ये हमने शो करवा दिया। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास यहां पर हम लिख लेंगे, सिमिलरली इसी तरह हमारे पास जो ऑड वाला साइड होगा वो भी इसी के बराबर आएगा। बराबर आएगा कि नहीं, इसके ऊपर यही प्रोसेस अप्लाई कर लेते। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं n/1 प्लस n/3 प्लस
n/5, ये वाला जो साइड है वो भी हमारे पास इसी के बराबर ही आएगा। ये बात इस दूसरे वाले स्टेप को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था पार्ट नंबर 7, जिसके 2 पार्ट से हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।